देवेंद्र शर्मा कि सरकार कह रही है, वो ये एक तरफ तो कह रही है 3.2% ही है बेरोजगारी दर, यानी कि काबू में है, पर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र ने रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया। अरे आपने कौन सा दे दिया? 40 लाख कुल मिलाकर केंद्र में नौकरियां थी, तो उसमें से 31 लाख पर ही लोग नियुक्त थे। 8,79,000 वो तो सरकार का आंकड़ा था, वो पद खाली पड़े हुए थे। तो क्या उसकी तरफ कुछ एड्रेस करती हुई सरकार दिखाई देगी या आंकड़ों का खेल चलेगा? देखिए, जब ये भारत में 2019 में सितंबर में उन्होंने कट लिए कॉर्पोरेट टैक्स दिया था, कॉर्पोरेट टैक्स इतना कम कर दिया था कि हमने देखा है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट को फ़ायदा हुआ। उस समय 1.45 लाख करोड़ रुपए का हर साल का टैक्स कंसेशन था कॉर्पोरेट्स को, और ये आर्गूमेंट था कि इससे जॉब्स बढ़ेंगे। और हमने देख ही लिया, जैसा कि प्रभु जी ने भी बताया है, कि 30% प्रॉफिट होने के बाद भी जॉब क्रिएशन नहीं हुई। उस समय भी संदीप जी हमने ये कहा था, क्योंकि अगर अमेरिका में देखें तो ट्रंप साहब ने बहुत टैक्स कट्स दिए थे, उसके बाद भी वहां पर जॉब क्रिएशन नहीं हुआ था। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। आरबीआई क्लेम्स कह रहा है 7 करोड़ 80 लाख नौकरियां सृजित कर दी 2021 के बाद। हाँ, कोरोना काल में भी वो बता रहे हैं 3 करोड़ 8 लाख, 4 करोड़ 10 लाख, ये आंकड़े दिए गए। हाँ, अगर दिल्ली के जू में भी अगर एमएससी और इंजीनियर्स और पीएचडी उसमें अगर जू कीपर लगते हैं तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन तो हुई होगी, जिस तरीके से बताया जा रहा है। नहीं, ये आंकड़े जो बताते कम है छिपाते ज्यादा हैं। भाई असली पैमाना तो ये है ना, रोजगार किसे माना जाता है कि इस आदमी ही इज एम्प्लॉयड, जो एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर ले तो मतलब रोजगार है उसके पास। अब वो तादाद कितनी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक और इंटरेस्टिंग डाटा जो आपको याद होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का था विद वन ऑफ द इंडियन एनजीओज दिल्ली का। उनका ये कहना था कि पिछले 3 सालों में 2021, 2022 और 2023 में, 2022 में 2023 में मिला के देखें तो 56 मिलियन पीपल जो हैं वो शहर से गांव की तरफ प्लान किया है। 5 करोड़ 60 लाख 5 करोड़ 60 लाख लोगों ने प्लान किया है वापिस। और यही सिटी बैंक की रिपोर्ट जो है वो भी यही दर्शा रही है। और अगर ये देखा जाए जो आरबीआई की, वो भी ये कह रही है कि रूरल उसमें जो जॉब क्रिएशन हुआ है वो बेसिकली यही है कि गांव से जो गांव में लोग और गए हैं शहर छोड़ के। तो आई थिंक इज एन इंडिकेशन। मेरा डेटा की ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये तो चले, अगर कहेगी कि जी इतने जॉब सृजित हो रहे हैं। अब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि 2036 तक 10 करोड़ 27 लाख रोजगार सृजित करने होंगे, और इसमें एग्रीकल्चर में जो 45% लोग अभी लगे हुए हैं, इसको घटाकर 25% तक लाना होगा 2047 तक। पहले सरकार की एक मंशा थी कि हम इसको 57% से जो खेती में लोग हैं उसको 18% पर ले आएंगे। फिर उनको समझ आया कि नहीं, 18 तो बहुत ही कम हो जाएगा, तब उन्होंने 37% कहा। और अब आप कह रहे हैं कि आने वाले सालों में वो और 25% का टारगेट है, लेकिन हो तो उल्टा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में रिवर्स माइग्रेशन जो हुई है, 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख लोग कम नहीं होते। और ये जब से हमारा प्रोसेस ये शुरू हुआ कि गांव से लोगों को निकालकर शहर में लेके आए, उसके पहली बार ये हुआ है कि इतना बड़ा हमने चंक देखा है जो वापिस गांव में गया है। इसका मतलब कि वो यहाँ पर जॉब अगर होते, ठीक होते, तो ऑब्वियसली वो यहाँ रहते या वापिस आते जब वो कोविड में गए थे। प्रतिदिन जो आमदनी रह गई है विशुद्ध किसानी से, मजदूरी से किसान ज्यादा कमा रहा है बजाय किसानी के। आज बॉटम ऑफ द पिरामिड पे किसान खड़ा है। सारे देश की अगर इकोनॉमी की हम हालत देखते हैं, आज आपने कई बार अपने शो में भी कहा है कि 10,218 रुपए तो परिवार की एक औसतन आय है एग्रीकल्चर परिवार की, जिसमें से अगर हम खेती को अगर निकाल लें तो जैसा कि आपने बताया कि 27 रुपए पर डे सिर्फ खेती से उसकी क्या कहते हैं इनकम होती है। आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आप ये जो 56 मिलियन लोग वापिस गए हैं, इनको आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको एक्सेप्ट ये करना चाहिए कि ये खेती में अब जो एब्जॉर्ब कर रहा है खेती जो है इन लोगों को, चाहे उसमें कुछ भी नहीं है तब भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कम से कम जब भूखे पेट तो नहीं मरेंगे ना। तो अगर ये सिचुएशन है तो क्यों नहीं हमारा जो पॉलिसी का इंसेंटिव या इनिशिएटिव होना चाहिए कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो या ज़्यादा उपलब्ध कराएं उनको, जो बजट का प्रावधान होना चाहिए एग्रीकल्चर की तरफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।